नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का जो राज्य है मणिपुर, यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, सिचुएशन इज सो मच आउट ऑफ कंट्रोल कि इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ रहा है। भारतीय एयरफोर्स से और ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में जो अभी हिंसा है इस पर हम कंट्रोल पा लें। टोटल 9,000 लोगों को सेफ प्लेसेस में शिफ्ट किया गया है। जी हां, अपनी ही स्टेट में ये इतने असुरक्षित थे, इन पे अटैक हो सकते थे, तो इनको शिफ्ट करना पड़ा। और अभी भी मैं बता दूं, सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल में आई नहीं है। कई इलाके हैं वहां पर सिचुएशन इतनी खराब है कि सरकार ने शूट एट साइड के ऑर्डर्स दिए हैं, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस में। और यूजुअली मणिपुर का नाम जब हमारे माइंड में आता है तो इमीडिएटली हम लोग सोचते हैं मैरी कॉम के बारे में, मल्टी मेडल विनिंग एथलीट फॉर इंडिया। ये भी यहाँ पर ट्विटर पे कह रही हैं कि माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। नीचे यहाँ पे उन्होंने टैग कर रखा है पीएम मोदी को, होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को। और एक बार वैसे मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ मणिपुर है कहाँ पर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज के समय यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे मैप पे, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ मणिपुर की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मणिपुर, कैपिटल है इस स्टेट की इम्फाल। यूजुअली मणिपुर न्यूज़ में रहता है म्यांमार से लगी बॉर्डर की वजह से, मगर जो करंट क्राइसिस है मणिपुर का, ये बहुत हद तक एक इंटरनल इशू है। और अगर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में हम समझना चाहें कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रही है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रीज़न आपको दिख जाएगा, कोटा डिमांड। देखो, भारत में आपको पता होगा कोटा प्राइमरली इन बेसिस पर मिलता है डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, या तो शेड्यूल कास्ट को, या शेड्यूल ट्राइब को, या ओबीसीज को। रिसेंटली ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोटा स्टार्ट हुआ है, मगर प्राइमरली कोटा आपको इन कैटेगरीज में मिलेगा। नाउ मणिपुर स्टेट की जो आबादी है ये है 32 लाख, 32 लाख की आबादी है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है जिसका नाम है मेती कम्युनिटी। देखो, जिस तरीके से पंजाबी है, बंगाली है, पंजाबी एक ओबीसी भी हो सकता है, पंजाबी एक एससी भी हो सकता है, पंजाबी जनरल कैटेगरी से भी हो सकता है, सेम केस बंगाली का है, तमिल एक अपने आप में आप कह लीजिए एथनिसिटी है, और उस एथनिसिटी में वेरियस कास्ट के लोग हो सकते हैं। उसी तरीके से मैती कम्युनिटी आपको मिलेगी मणिपुर में। मणिपुर की जो आधी आबादी है वो इन लोगों से बनी है, 53% पॉपुलेशन आपको मिलेगी मैती की। और रिसेंटली क्या होता है कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट को ये कहता है कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो मैती कम्युनिटी है इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में डाल दो। ठीक है, शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में आप डाल दीजिए। ये कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ऑर्डर दिया कि ये करो, ये कहा कि सरकार इसको कंसिडर कर सकती है, ये लोग भी एससी कम्युनिटी में आ सकते हैं। अब इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग मणिपुर में गुस्सा हो गए, स्पेशली एससी कम्युनिटी कि एक जो बड़ी आबादी है उनकी स्टेट की, उसे एसटी कम्युनिटी में डाला जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोगों ने मणिपुर में ये कहा कि जो मैतीस हैं ये नॉन ट्राइबल लोग हैं, इनके हिसाब से ये एससी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं। मगर कई जो लोग हैं जो ऑलरेडी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं मणिपुर में, वो लोग नहीं मानते कि मैती कम्युनिटी के लोगों को एक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में काउंट करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं, अगर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में एक बड़ी आबादी को आप ऐड कर देते हैं तो जो कोटा लिमिटेड लोगों में पहले बढ़ता था वो अब और ज़्यादा लोगों में बटेगा। उसके अलावा देखिए, नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल मणिपुर, वहाँ पर हिली एरिया है बहुत सारे, वहाँ पर नॉन ट्राइबल लोग ज़मीन परचेज भी नहीं कर पाते काफ़ी बार। तो जो ट्राइबल लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको एक बात का कंसर्न यहाँ पर यह भी था कि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं ये अगर एक बार एसटी डिक्लेयर हो गए तो ये धीरे धीरे लैंड भी परचेज कर पाएंगे। और एक बार को इतनी ज़्यादा वायलेंस शायद इस इशू पर ना होती अगर मणिपुर में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी ना देखी जाती। क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिख जाएगा, अक्टूबर 2022 का आर्टिकल है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मणिपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है, हज़ारों लोग हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा ये बात मणिपुर के जो गवर्नर हैं ये भी काफ़ी बार कह चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में ये बढ़ती जा रही है। नाउ मैं ये कहूँगा कि रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टार्ट हुए हैं आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मगर नॉर्थ ईस्ट के जो साउथ के जो ये यहाँ पे स्टेट्स हैं ना, जैसे नागालैंड, मिजोरम हो गया, यहाँ पे अभी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि इन दी एंड देखिए, जब लोगों के पास ऑप्शंस होंगी, रोज़गार होगा ना, तो ऐसे इश्यूज़ को लेकर बिल्कुल लोगों के ओपिनियन होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग गुस्सा हो, कुछ लोग नाराज़ हो के देखिए इनको आप ये दर्जा क्यों दे रही है, मगर इतने बड़े स्केल पर वॉयलेंस तो नहीं होगा कि आर्मी आपको कॉल इन करनी पड़े। और अगर यहाँ पे आप ये पूछना चाहते हैं कि वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने ये बताया था कि 9,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, वो क्या था,
देखिए, दंगे इतने बड़े स्केल में हो गए हैं माइती कम्युनिटी के बीच में और जो बाकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है मणिपुर में, उनके बीच में इतनी ज़्यादा राइटिंग हुई है कि 9,000 फैमिलीज़ को दोनों कम्युनिटी से, चाहे ट्राइबल पॉपुलेशन हो या माइती कम्युनिटी हो, उन्हें बिल्कुल अलग जगह ले जाना पड़ा क्योंकि कई लोगों के घर जला दिए गए हैं। और एक पर्टिकुलर फोटो थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिल तोड़ देने वाली फोटो है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक डॉग है, यहाँ पे पीछे घर है, घर जला दिया गया है और डॉग बस वेट कर रहा है कि कब जो ओनर्स हैं वापस आए। आप देख पाओगे काफी यहाँ पर वायलेंस हुआ होगा और ये जो दृश्य है मणिपुर की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कॉमन मिलेंगे। तो अभी के लिए तो देखिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मणिपुर में सिचुएशन कंट्रोल हो। अभी के लिए जो इंटरनेट है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन सेवा जो है कई जगह ये बंद कर दी गई है ताकि लोग फेक न्यूज़ ना फैलाए, लोग गुस्सा ना हो जाए। बट इस सब से एक लेसन हमको ये मिलता है कि कोटा में अगर छोटे से भी बदलाव करने हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ करने होंगे। अब क्या है कि देखिए, हाई कोर्ट ने जब स्टेटमेंट दी उसके बाद कई लोगों ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर दिया कि अब हाँ बिल्कुल कोटा बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा। उस इस इशू को लेकर कई लोगों ने मार्च करने स्टार्ट कर दिए मणिपुर में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना होने दे। ये बात जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, इन्होंने खुद कही है। यहाँ पे आप देख पाओगे एन बीरेन सिंह, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, इन्होंने कहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी मणिपुर में जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ। तो नीड यही है कि प्रॉपरली लोगों को बताया जाए टाइम से कि रिजर्वेशन को लेकर अभी सरकार कहाँ खड़ी है, बदलाव होंगे नहीं होंगे, इस पर प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे अगेन रिसोर्सेज कम है, नौकरियाँ कम है, वहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव दिख गया कोटा में तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और ये जो दृश्य है ये कॉमन हो जाएगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन कि मणिपुर स्टेट का जो फाउंडेशन डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके बारे में आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। जो लोग सही आंसर करेंगे वैसे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है मणिपुर स्टेट का फाउंडेशन डे। ऑलराइट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।